अच्छा जी। जो हमने फ़ॉन्ट ऑफ इक्वेशन ड्राइव की है लास्ट में, यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन थी, इसकी मदद से हमने ये एक ग्राफ ड्रा किया था, जिस ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं ln ऑफ kp, ठीक है? और उस ग्राफ में हम वाई एक्सिस पे लेते हैं एक्स एक्सिस पे लेते हैं सॉरी 1/t, और वाई एक्सिस पे लेते हैं ln ऑफ kp, ठीक है? तो हमारे पास एक जो ना वो स्लोप आती है, नेगेटिव स्लोप आती है बेसिकली इस तरह से, ठीक है? उस नेगेटिव जो स्लोप है उसकी वैल्यू जो है वो हमें क्या बताती है, स्लोप की वैल्यू इज इक्वल टू होती है डेल्टा एच नॉट ओवर आर के, ठीक है? डेल्टा एच नॉट ओवर आर के इक्वल होती है, ठीक है? तो ये यहाँ से मतलब ये है कि हमने ग्राफ ड्रा किया था और उसमें हम डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आर तो कांस्टेंट है, ठीक है? स्लोप की वैल्यू कहाँ से आती है कि हम उसका जो है ना वो एंगल थीटा फाइंड आउट करते हैं विद एक्स एक्सिस के साथ उसका जो एंगल है वो फाइंड आउट करेंगे और उसका थीटा लेंगे तो वो स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो बहरहाल इस स्लोप को ड्रा करने के लिए आपको कम से कम कोई 4, 5 या 6 जो है ना वो केपी की वैल्यू चाहिए, ठीक है? और इसी तरह आपको जो है ना वो 5-6 जो है ना वो वैल्यूज़ जो है ना वो टेम्परेचर की चाहिए, ठीक है? कि आप डिफरेंट टेम्परेचर्स पे केपी की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके तो फिर उनके दरमियान एक ग्राफ ड्रा करते हैं, तो तब जाके जो है ना वो आप क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट करते हैं। एक्चुअली ये कि हम इसको अगर हम एक ऐसी फॉर्म में ले आएँ कि हमें 5-6 वैल्यूज़ को मालूम करने की बजाय सिंपल कोई 2 वैल्यूज़ से हम जो है ना वो उसको कैलकुलेट कर लें, ठीक है? तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ठीक है? मतलब हम ये चाहते हैं कि हम सिर्फ़ 2 वैल्यूज़ लें बेसिकली 2 वैल्यूज़ हमारे पास हों टेम्परेचर की, 2 ही वैल्यूज़ हम लें टेम्परेचर उसकी 2 वैल्यूज़ हम टेम्परेचर की लें T1 एंड T2, और जब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ज़ाहिर है कि इक्विलिब्रियम की जो केपी की वैल्यू है वो भी चेंज होगी, तो 2 ही वैल्यू हमारे पास ln ऑफ k की आ जाए, ठीक है? ln ऑफ kp 1 कह लें आप इसको, ठीक है? और एक ln ऑफ kp 2। तो हम उसको एक ऐसी फॉर्म में लाना चाहते हैं कि हमारे पास 2 टेम्परेचर की वैल्यूज़ हों, तो और 2 ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ हों, तो उनकी मदद से हम डेल्टा एच नॉट फाइंड आउट करना चाहें, सिर्फ 2 वैल्यूज़ की मदद से। पहले ग्राफ के मेथड से हमें 6 5-6 वैल्यूज़ कम से कम ग्राफ ड्रा करने के लिए चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ टेम्परेचर की और 2 इसकी हों, तो उसकी मदद से हम किस तरह से डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उसकी डेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं, विद इन लिमिट्स इंटीग्रेशन करते हैं फॉन्ट ऑफ इक्वेशन की। हैं, लेकिन अब हम इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट्स के दरमियान। लिमिट्स मीन हम लिमिट रखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 से वेरी करेगा K2 और K1 के दरमियान, और टेम्परेचर होगा T2 और T1 के दरमियान, ठीक है? तो इसको हम लिमिट्स के अंदर जब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, तो T2 ओवर T1 हमने लिमिट लगा दी है इस पे, तो इसका जो आंसर आता है वो ln ऑफ kp2 ओवर kp1 आएगा, और इसका आएगा जी t2 माइनस t1 ओवर t1 t2 आएगा, ठीक है? ये डायरेक्ट आंसर्स ही हैं हमें मतलब, ठीक है? तो अच्छा, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर आ जाता है T2 माइनस T1 T1 T2। अब ये जो इक्वेशन आई है ना आपके पास, इस इक्वेशन की मदद से आपको अगर 2 वैल्यूज़ पता हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, Kp2 और Kp1, मतलब 2 वैल्यूज़ इक्विलिब्रियम की, और Kp2 जो थी वो टेम्परेचर T2 पे थी और ये जो थी वो T1 पे थी। अच्छा, तो ये जो है वो इस तरह से 2 वैल्यूज़ हों, तो आप इन 2 वैल्यूज़ को पुट करके डेल्टा एच नॉट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आर कांस्टेंट है, ठीक है? तो अगर आपको ये 4 वैल्यूज़ मिल जाएँ, तो आप डेल्टा एच नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं, सिर्फ 2 वैल्यूज़ टेम्परेचर की और 2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। नेक्स्ट ये नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है? तो ln इज़ इक्वल टू होता है 2.303 लॉग, ये लॉग 10 होता है, ठीक है? ये जो हमने लिखा है, ठीक है? तो इसको कॉमन लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इसे मल्टीप्लाई किया, ये इसको इधर ले आए हैं, ठीक है? तो ये अब आपके पास एक इक्वेशन आ गई है, इसकी लिमिट्स के दरमियान जब आपने इंटीग्रेशन की। इस इक्वेशन का फ़ायदा क्या है? इस इक्वेशन की मदद से अगर आपको 2 मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज़ दी जाए, तो आप उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं जी, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है? तो ये था जी सारा